बंद करके फिर स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। नवदेश्वर क्लासेस की तरफ से आपको यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ अति निकट हैं, आप सभी को पता भी होगा। तो नवदेश्वर क्लासेस की तरफ से एक सीरीज प्लेलिस्ट चलाई जा रही है जिसमें कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स हम लोग कराएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सभी बच्चों को कक्षा जो क्लास 12 है इसमें न्यूमेरिकल्स भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए क्या है कि न्यूमेरिकल एक बहुत सभी बच्चे न्यूमेरिकल को अधिकतर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और बारी बारी से समझेंगे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी कैसे डिस्कस करें, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। क्वेश्चन में कहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18 कूलम्ब धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो रही है। और ये यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया है, दिया क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग आराम से। और प्यारे बच्चों आप देखिए क्या दिया हुआ है, धनात्मक आवेश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, धनात्मक आवेश दिया है। तो आवेश को हम किस चीज से लिखते हैं, Q से। तो Q बराबर कितना दिया है, 2.4 × 10⁻−18 कूलम्ब। क्या दिया हुआ है, Q का मान दिया है। अब बताइए कि इस चालक पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो हम लोगों को क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चों, n की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला जानते हैं, Q बराबर n × E। कौन सा फार्मूला जानते हैं, Q बराबर n × E। अब आप ध्यान से देखिए, अब Q का मान कितना दिया है, 2.4 × 10⁻−18। अब इज इक्वल टू n को n ही देख देंगे क्योंकि हमें निकालना क्या है, n ही निकालना है। और E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या लिख सकते हैं, 2.4 × 10⁻18 और डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि 2.4 अपॉन 1.6 × 10⁻−18। और ये माइनस में ही जब प्यारे बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 24/16 और गुणे 10 की घात प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से बताओ, तो 240/16 आ जाएगा। और 16 एकम क्या होता है, 16 और 16 एकम 16 बचेगा 8 और 16 पंचे 80। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी या अधिकता होगी। आप लोग बताओ जरा, कमेंट करके आपको बताना है इस क्वेश्चन का कि 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी, ठीक है। आइए हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, ये भी यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है। 1.5 × 10⁻³ कूलम्ब आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब सॉल्यूशन को मैंने डाला और यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से प्यारे बच्चों पढ़िए। 1.5 × 10⁻³ कूलम्ब। तो कूलम्ब किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो Q की वैल्यू दी है, Q बराबर 1.5 × 10⁻19 कूलम्ब दिया है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, कूलम्ब आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। बल का मतलब क्या दिया है, F की वैल्यू दी है 2.25 न्यूटन दिया है। क्या दिया है, 2.25 न्यूटन दिया है। और हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या प्यारे बच्चों निकालना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये होती क्या है, E होती है, ये निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला हम लोग यूज करेंगे E बराबर F/Q। E बराबर क्या करेंगे, F/Q।
एफ की वैल्यू कितनी दी है 2.25 और यहाँ पे ध्यान से देखो प्यारे बच्चों क्यू का मान कितना दिया 1.5 इंटू 10⁻³ अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों 2.25 अपॉन 1.5 की पावर अभी देखो -3 है ना प्यारे बच्चों, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अगर प्यारे बच्चों ध्यान से लिख दे तो यहाँ से कितना बचेगा 225 और 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं 1000 और डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों 150। तो 1 0 से 1 0 कर दिया, तो 15 की टेबल से देखो 15 एकम 15 प्यारे बच्चों और बचेगा 7, तो 15 25 75। तो हमारा आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 1500। कितना आंसर आ गया 1500। और एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलम। तो यहाँ से हमारा आ गया आंसर क्या E बराबर 1500 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तीसरा सवाल हम लोग तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यूपी बोर्ड में 14 में भी पूछा गया, 19 में भी और 22 में और 23 में। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E, ये क्या लगा है वेक्टर, तो E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप है। वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल से एक वेक्टर बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। क्या करना है प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। और वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है E का मान गिवन है। तो E बराबर क्या दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप दिया है और E पर क्या है वेक्टर है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है A वेक्टर की वैल्यू दी है और A वेक्टर का मान कितना दिया है 8j कैप दिया हुआ है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है वैद्युत फ्लक्स जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, और फाई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है E वेक्टर और इनटू A वेक्टर होता है, इसे डॉट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो E वेक्टर का मान कितना दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 4k कैप और A वेक्टर का मान कितना दिया है 8 आपका j कैप। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि i कैप इंटू डॉट i कैप का मान 1 होता है और j कैप डॉट j कैप का मान भी क्या होता है 1 होता है और k कैप डॉट k कैप का मान भी क्या होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग फाई निकालेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, अब 2 को i कैप है ये j कैप है तो 2 लिखेंगे तो 8 2 जा क्या लिखेंगे 16, 8 दूनी 16 और ये क्या हो जाएगा i कैप इंटू j कैप हो जाएगा। प्लस प्यारे बच्चों आगे देखो ये 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, इसमें क्या आएगा j कैप इंटू j कैप हो जाएगा और नेक्स्ट देखो माइनस का 32 और ये आपका हो जाएगा j कैप डॉट k कैप हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। और ये तीनों वैल्यू 1 होती हैं और i कैप को अगर हम j कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, j कैप को हम लोग k कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, k कैप को हम लोग i कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 0 और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो हमारा जो फ्लक्स निकल के आएगा वो कितना आएगा 24 इंटू 1, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 24। अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं, E का मात्रक क्या है वोल्ट प्रति मीटर है और हमारा A का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर है, A का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो वोल्ट प्रति मीटर और यहाँ पे हमारा क्या है इनटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया तो फ्लक्स का मात्रक आपको क्या मिला यहाँ 24 वोल्ट प्रति वोल्ट आपका क्या मिला वोल्ट और मीटर क्या मिला है प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर। तो ये किसकी वैल्यू है वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस इस श्रृंखला में हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आगे भी हम इसी तरह नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बहुत करिएगा क्योंकि स्टार्टिंग है और आप ही लोगों के प्यार से ये चीज़ें को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले
2 महीने की जो टाइम बचा हुआ है, इसमें हम क्वेश्चंस इतने लगाएंगे कि जिससे हमारा क्वेश्चन का जो है डर है अंदर से, न्यूमेरिकल देख के घबराते हैं, वो घबराना हमें भौतिक विज्ञान में नहीं है और हमें अच्छा करना है और 90+ मार्क्स भौतिक विज्ञान में लाने हैं। धन्यवाद।